जय हिंद, दिस इज सुखदेव गांधी, आपका करियर काउंसलर। और आज हम बात करेंगे एक ऐसा करियर जो आपके बच्चे को बना सकता है लॉयर इन कनाडा। Yes, you are right here itself. I just emphasized today on how to become a lawyer in Canada. ये ऐसा प्रोफेशन है, पहले तो स्टूडेंट्स हार्डली नो हाउ टू बी और ये इग्नोर कर देते हैं। एंड दिस इज वन ऑफ द प्रोफेशन विच इज हाईली पेड एंड रिस्पेक्टेड एंड पावरफुल प्रोफेशन इन कनाडा, नॉट इन कनाडा, इवन अदर कंट्रीज एज वेल टू। तो आज मैं बात करूंगा कि आप लॉयर कैसे बन सकते हैं कनाडा के अंदर, एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, लॉयर और कंसल्टेंट में डिफरेंस क्या है, सर्विसेज क्या से होंगी, जॉब करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है, पीआर ऑप्शन है कि नहीं है, हाउ कैन यू अप्लाई फ्रॉम इंडिया एज लॉयर। सो दिस इज व्हाट एन इंपॉर्टेंट वीडियो टुडे, डू नॉट मिस। शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा एंड एंड में आके आपको वेरी इंफॉर्मेटिव मैसेज डेफिनेटली आई विल गिव यू अबाउट इट एज वेल। Right, so let's we begin today itself, and must not forget to subscribe channel and ring on the bell icon to update career options in future as well. Right. See, first of all, you need to understand who are the immigration lawyers, और एक immigration lawyer कैसे बना जा सकता है कनाडा के अंदर। लेकिन आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि Canada is an immigrant country. It means maximum the scope that immigration lawyers have in Canada. आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, and valuable career option for them. Most of the consultants, they do not advise because hardly they do have a knowledge about this career. Yes, as committed, MYC always commit to give you such options to study so that you can make up your career and will settle in Canada. Yes, first option is that who are immigration lawyers. आपको वीजा की प्रॉब्लम है, किसी को वहां डिपोर्टेशन की प्रॉब्लम है, या फिर रेजिडेंसी के अंदर प्रॉब्लम आती है, तो इमिग्रेशन लॉयर्स आर द ओनली पर्सन हु वर्क एज ए मेडिएटर बिटवीन क्लाइंट एंड इमिग्रेशन अथॉरिटीज। मीन्स एक इमिग्रेशन लॉयर एक मेडिएटर की तरह काम करता है। अगर आपको कोई वीजा की प्रॉब्लम है, वहां पे कोई रेजिडेंसी की प्रॉब्लम आ गई है, या फिर डिपोर्टेशन की प्रॉब्लम आ गई है, तो इमिग्रेशन लॉयर्स आर द पर्सन हु फाइट इन द फेडरल कोर्ट। फेडरल कोर्ट के अंदर फाइट करने का अगर राइट है तो वो इमिग्रेशन लॉयर्स को होता है। सो दिस इज हु आर द इमिग्रेशन लॉयर्स। दैट्स व्हाई इट इज वन ऑफ द पावरफुल प्रोफेशन इन कनाडा, रिस्पेक्टेड एंड हाईली पेड टू। अब इसको स्टेप्स क्या हैं, एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, किस तरह से आप बन सकते हैं, लेट्स वी टॉक अबाउट इट दोस थिंग्स आल्सो इन नेक्स्ट स्लाइड्स एज वेल। आप देखते रहिएगा स्लाइड्स के ऊपर, लेकिन ध्यान दीजिएगा मेरे वर्ड्स के ऊपर, व्हाट आई एम सेइंग। एक लाइसेंस्ड इमिग्रेशन लॉयर और कंसल्टेंट, पहले तो आप ये दोनों में डिफरेंस देख लें क्या है। कनाडा के अंदर 10 प्रोविंसेस हैं और 3 टेरिटरीज हैं। अगर आपको किसी सोसाइटी, लॉ सोसाइटी के अंदर एंटर करना है, ऑफ कोर्स आप किसी भी सोसाइटी के अंदर, किसी भी प्रोविंस के अंदर अगर लॉ सोसाइटी है, आप एक इमिग्रेशन लॉयर की तरह लाइसेंस है आपके पास, तो एंटर आप कर सकते हैं, नहीं तो यू कैन नॉट। Lawyers have the ability, as I said also earlier in the also, have the ability to represent their clients in federal court for the cases that have become complex. Means lawyers have the only ability to represent their clients in the federal court. कि अगर आपका केस कहीं लड़ना है तो सिर्फ इमिग्रेशन लॉयर के पास ही अथॉरिटी होती है, नॉट एट ऑल। लेकिन अगर हम बात करें ICCRC क्या है, इट इज बेसिकली इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स ऑफ कैनेडा रेगुलेटरी काउंसिल। फिर दोबारा से बता रहा हूं, आप स्क्रीन पे भी देखें, इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स ऑफ कैनेडा रेगुलेटरी काउंसिल। मीन्स अगर आपको इसका लाइसेंस लेना है तो कम से कम आपको 500 अप्रूव ट्रेनिंग है जो आपको लेनी पड़ती है वहां पर, और दीज आर द कंसल्टेंट्स हु जस्ट ओनली गिव यू द एडवाइस फॉर ऑल द सर्विसेज। Means ICCRC have not the right to fight in the federal court. Yes, they can help you in the tribunal level. एक ट्रिब्यूनल लेवल के अंदर, एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के ऊपर अगर आपको हेल्प कर सकते हैं तो ICCRC मेंबर्स आपको कर सकते हैं। So these are the consultants, right? So this is the difference. You can enter into any field, but here my promise is to tell you about the step-by-step information about how to become an immigration lawyer.
अब देखिए एडमिशन प्रोसेस क्या है। पहले तो आपको ये समझना होगा कि जिस तरह से इंडिया के अंदर, इन द सेम वे दैट इन इंडिया आप ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद आप लॉ करते हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर बनते हैं, उसी तरह से प्रोसेस जो है कनाडा के अंदर, अगर आप जा रहे हैं एडमिशन लेना चाह रहे हैं आफ्टर +2 कॉमर्स एंड आर्ट्स, अगर आपके पास मैथमेटिक्स है, अगर आपके पास मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स है, बड़ी अच्छी बात है, कॉमर्स के स्टूडेंट है, ठीक है, इट्स फाइन। 65% से आपके नंबर ज़्यादा होने चाहिए। आप एक एडमिशन लेंगे 4 इयर्स की बैचलर्स डिग्री इन एनी ऑफ द कैनेडियन स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी। मेन स्टेप पहला है कि आपको 4 इयर्स की डिग्री करनी ज़रूरी है अगर आप लॉयर फील्ड में जाना चाहते हैं। तो मीन्स आप डिप्लोमा करने के बाद यू कैन नॉट become any lawyer. It means it is mandatory that first you'll have to go and pass 4 years of bachelor's degree. वो bachelor's degree जो है आप किसी स्ट्रीम में हो सकती है, लेकिन प्रेफरेबल है अगर आप कॉमर्स में करें और आर्ट्स में करें +2 के बाद, दैट इज मोर प्रेफरेबल। स्टेप 2 क्या है? अगर आपने 4 साल की डिग्री कर ली तो आपको एक टेस्ट देना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड LSAT, दैट इज लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट। अगर आप इस टेस्ट के अंदर पास हो जाते हैं तो आपको 3 साल की फिर लॉ ग्रेजुएट होना पड़ेगा वहां पर। मीन्स 3 इयर्स का ये कोर्स होगा जो आपको लॉ ग्रेजुएट और डॉक्टरेट ग्रेजुएट बनाएगा वहां पर, दैट इज कॉल्ड लॉयर। लेकिन अभी आप लॉ पास करने के बाद आप भी लाइसेंस लॉ नहीं बने हैं, लाइसेंस लॉयर अभी आप नहीं बने हैं। इसलिए बस स्टेप 3 है कि आपको 1 साल की एक ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। जिसके पास लाइसेंस्ड वहां पर लॉयर हैं उनके नीचे आपको 1 साल की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। ओनली देन योर कोर्स विल बी कंप्लीटेड। लेकिन अब आपको स्टेप 4 ध्यान रखना है। आपको अप्लाई फॉर प्रोविंस बार एसोसिएशन, आपको वहां पर जो उस प्रोविंस में आप काम करना चाहते हैं, आप उस प्रोविंस के अंदर एसोसिएशन के अंदर आपको अप्लाई करना पड़ता है। आप लाइसेंस्ड लॉयर बन सकते हैं तभी, अदरवाइज आप लाइसेंस्ड लॉयर नहीं बन सकते हैं। Don't worry about it. Even those who are watching to me and they are lawyers in India, आप उनके लिए भी मैं बताऊंगा लास्ट में आकर कि आप अगर इंडिया में लॉ करते हैं फिर भी आप कैनेडियन लॉयर बन सकते हैं। वो कैसे, वो आपको मैं बताता जाऊंगा। अभी स्टेप बाय स्टेप आई एम जस्ट गोइंग टू क्लियर द होल प्रोसेस ऑफ एडमिशन। राइट, लेट्स वी मूव टू द नेक्स्ट वन कि अगर आप इमिग्रेशन लॉयर बनना चाहते हैं, ऐसे नहीं है कि कोई भी बन जाएगा, आपके अंदर स्किल कौन सी होनी चाहिए। आप लॉयर तभी बन सकते हैं, देखिए, अगर आपके पास अच्छा कम्युनिकेटिंग स्किल है, बोलने का हुनर है, आप एक्सट्रोवर्ट हैं, तो ये करियर आपको बेस्ट ऑप्शन देगा। क्योंकि आप एज ए मेडिएटर काम कर रहे हैं। ऑफ कोर्स यू हैव टू कम्युनिकेट विद द lawyer also, you'll communicate with the client also, you have to communicate with the appropriate persons also there in the court. दूसरी बात, आपके पास एक ऐसी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होनी चाहिए, एक ऐसा हुनर होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बनाने का। सो दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट स्किल। ऑफ कोर्स बीइंग लॉयर, अगर आप वहां पर लॉयर बनते हैं तो आपके पास एक स्किल है, लैंग्वेज स्किल होना चाहिए। आपके अंदर ऑफिशियल लैंग्वेज जो दो वहां पर हैं, वन इज फ्रेंच एंड वन इज इंग्लिश, उसके ऊपर अच्छी कमांड होनी चाहिए। बिकॉज एज आई ऑलरेडी सेड, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि कैनेडियन इज अ कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स। आपको वहां पर किसी भी लैंग्वेज के रिलेटेड अगर लोग आते हैं तो यू मस्ट हैव अ लेवल ऑफ लैंग्वेज पावर। मीन्स दिस इज, अगर आप +2 कर रहे हैं या +2 के बाद फ्रेंच जरूर करें, वहां पर जाकर करें। डेफिनेटली यू मस्ट लर्न दिस थिंग। नो पेन्स नो गेन्स। अगर आपको कुछ पाना है तो आपको खोना पड़ेगा, एंड दिस इज व्हाट इज द पाथ फॉर देम। यस, आपकी परसेंटेज अच्छी है, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आई नेवर से यू गो हेड फॉर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। यस, अगर आपके पास लाइसेंस्ड लॉ है, लाइसेंस लॉयर हैं अगर आप, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं करियर की। वी डिस्कस दैट ऑल्सो। राइट, सो ये था स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन कि आपको क्या करना पड़ेगा। अगर आप इमिग्रेशन लॉयर बनते हैं तो आप कैसे कमा सकते हैं। लाइसेंस्ड इमिग्रेशन लॉयर हैं तो बहुत ऐसे चांसेस हैं, आप अपना खुद का काम कर सकते हैं। मीन्स यू कैन हैव योर ओन लॉ फर्म, आपकी अपनी लॉ फर्म हो सकती है। आप ऑनलाइन काम कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा काम है ऑनलाइन। आप ऑनलाइन एज ए इमिग्रेशन लॉयर भी काम कर सकते हैं।
आप लॉ फॉर्म कर सकते हैं, लाइसेंस लॉयर हैं, ऑफ कोर्स यू आर फ्री। नहीं, अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स यू कैन जॉब अंडर सम इमिग्रेशन लॉयर एज वेल। इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑल्सो द जॉब्स ऑप्शंस आर ऑलवेज ओपन, इन फेडरल एज वेल। अगर आप सैलरी की रेंज की बात करें एंड यू विल स्टन कि पैसा इसमें बहुत है। लाइक अगर आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तो शायद आपको इतना पैसा ना मिले अर्न करने को जितना एज एन इमिग्रेशन लॉयर। अच्छी बात यही है कि अगर आप लॉ स्कूल के अंदर लॉ स्टडीज कर रहे हैं, इवन देन वाइल गेटिंग एजुकेशन देयर आल्सो यू कैन वर्क पार्ट टाइम आल्सो, आपको तब भी आपको अच्छा पैसा मिलेगा। अगर हम बात करें सैलरी अर्निंग की, अगर आप एक लाइसेंस्ड लॉयर बनते हैं, लेट मी ओपन द जैकपॉट फॉर देम, दैट इज कॉल्ड $85,000 से लेकर $1,40,000 तक आपकी अर्निंग हो सकती है एनुअली। मीन्स यू कैन अर्न अ लॉट। तकरीबन आपके मान के चले कि 5 से 7 लाख रुपया पर मंथ से लेकर आप 1 साल तक आप हर मंथ कमा सकते हैं। दिस इज व्हाट एन अर्निंग फॉर एन इमिग्रेशन लॉयर, राइट? Hope that you have liked the information so far. So इसका करियर प्रोस्पेक्ट्स मैंने आपको बताई दिए है कि आप इंडिविजुअल काम कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आने वाला टाइम, अगर आप इस प्रोफेशन को अभी सोचते हैं, चूज करते हैं, तो लेट मी टेल यू बाय द 2020 टू 2025 तक इसका ग्रोथ रेट 10 to 15% बढ़ जाएगा। मीन्स इस करियर प्रोस्पेक्ट्स का डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी, हाईली इन डिमांड। सो दैट्स वाई अगर हम देखें ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंगली अगर इसको देखा जाए तो आने वाला टाइम जो है इसका स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। सो इट मीन्स आई वुड सजेस्ट यू that if you are commerce student or art student must not choose any other profession, though it is hard but it is not difficult. आप ऐसे भी कर सकते हैं, you can, अगर आप सोचते हैं कि 4 साल की डिग्री नहीं करनी है तो आप 2 साल का डिप्लोमा करें, उसके बाद आप वर्क परमिट लें। वर्क परमिट लेने के बाद आपको पीआर मिलती है, देन यू विल बी द रेजिडेंट ऑफ दैट कंट्री। उसके बाद आप परस्यू करें डिग्री, फिर लॉ कर सकते हैं। यू कैन चूज दिस वे ऑल्सो। इट इज नॉट मैंडेटरी कि आफ्टर +2 के बाद यू हैव टू चूज 4 years डिग्री। सो यू कैन चूज डिग्री देयर आफ्टर ऑल्सो। सो फर्स्ट यू कैन डू डिप्लोमा एज वेल, राइट? दिस इज अबाउट द करियर ऑप्शंस। अब उन स्टूडेंट्स की बात करते हैं। लेट मी टॉक अबाउट दोज लॉयर्स ऑल्सो who are in India or they want to be lawyer in Canada. कनाडा में तो है, मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया, लेकिन अगर आप इंडिया में लॉयर हैं तो वो किस तरह से आप लॉयर बन सकते हैं? There is one accreditation that you have to get it, that is National Committee on Accreditation. National Committee on Accreditation, that is NCP. अगर आप वेबसाइट खोलेंगे इसकी, दैट इज nca.legal, तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब हु कैन अप्लाई? अगर आप न्यू कमर हैं विद लॉ डिग्री तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस है इवन देन यू कैन अप्लाई। या फिर आप कैनेडियन सिविल लॉ ग्रेजुएट हैं, वहां के स्टूडेंट हैं, अगर आप लॉ पढ़ें तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यस, रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी इसकी इन शॉर्ट मैं बता देता हूँ। डिटेल के अंदर आप वेबसाइट पे जाइए nca.legal.com। अब क्या है, आपको प्रीवियस लॉ ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए, आपको 55% विद ट्रांसक्रिप्ट्स होने चाहिए। अगर एक्सपीरियंस है दैट इज वेल एंड गुड। ऑफर लेटर आपके पास एक ऑफिशियल लेटर होनी चाहिए बार काउंसिल से दैट यू हैव क्लियर्ड योर लॉ ग्रेजुएट एंड यू आर द पार्ट ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया। एग्जाम फी है, यस डेफिनेटली 5 से 8 एग्जाम्स आपके ऑनलाइन ही होंगे। यू नीड नॉट टू गो कनाडा। उसकी फीस है $300 पर एग्जाम। आप उसको पास करिए, then you will be a licensed lawyer in Canada as well. So these are the steps that help you to get accreditation, that help you to get license of lawyer there itself. होप कि आपको पूरा स्टेप शुरू से लेकर एंड तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके अलावा अगर आपको फिर भी एनी इंफॉर्मेशन दैट यू आर अनएबल टू फाइंड इट एनी टाइम, यू कैन कॉल और यू कैन विजिट टू आवर करियर काउंसलिंग सेंटर्स। लिस्ट नीचे आ रही है आपको। करियर काउंसलिंग सेंटर्स हमारे हर प्लेसेस के अंदर हैं, लाइक मलेरकोटला में है, बरनाला में है, सुनाम में है, संगरूर, मोहाली में है। तो आप करियर काउंसलिंग सेंटर्स पर विजिट कर सकते हैं। फेसबुक पेज पे आप क्वेरी डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। Not only I'm talking about law, any kind of a career related help you want, definitely we help you.
अगर आपको वीजा प्रोसेसिंग भी करवानी है, वी हेल्प यू एंड वी डू नॉट चार्ज एनी पेनी बिफोर एंड आफ्टर. इफ यू आर कमिंग by seeing us on Facebook or YouTube, we do not charge a penny from you. Yes, it is open platform. We can help you at all ways. Means in all ways we help you in your career. Rather than to misguided, better is to get guidance free from us. Thank you for today itself. If you like this video, share with your nears and dears so that others can also get help. Thank you. Bye bye. Take care for today itself.